अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में पहली बात जो लिखी गई है, भारत राज्यों का एक संघ है यानी यूनियन है। भारत, यहाँ पे ना इंडिया और भारत दोनों शब्द है, लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन किया गया था कि भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह भारत का प्रयोग होता है। हम कहते हैं भारत माता की जय, नहीं कहते हैं इंडिया माता की जय। हमें भारत रत्न दिया जाता है, राष्ट्रीय गान में भी जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, हर जगह ही आप जहां भी देखेंगे वो भारत ही प्रयोग ज्यादा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फालतू का पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी कह दिया गया इंडिया डेट इज भारत, तो दोनों ही नाम कंसीडर है आपके भारत के लिए। तो भारत जो है वो देश नहीं है, यहाँ क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। अब संघ और फेडरेशन में कुछ अंतर होते हैं, पहले उसे समझ जाइए। देखिए, हम लोग फेडरेशन में नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं यूनियन में। तीन चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। तो हम लोग आते हैं यूनियन में। कॉन्फेडरल उसे कहते हैं परिसंघ हिंदी में, जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुटकर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। यह परिसंघ बड़ी कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन फेडरल थोड़ा सा अलग होता है। फेडरल में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य जो होते हैं वो अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप इन शक्तियों का प्रयोग करिए। लेकिन फेडरल और कॉन्फेडरल दोनों में देखिए, कॉन्फेडरल का ही थोड़ा सा सभ्य रूप, थोड़ा शक्तिशाली रूप फेडरल है। फेडरल में कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकता है और यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। तो मेन यही अंतर है कि फेडरेशन वह राज्य होता है जिसमें कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं उस देश से, यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें कोई अलग नहीं हो सकता। कॉन्फेडरल ऐसा होता है जिसमें जब मन तब अलग हो सकते हैं। तो भारत फेडरल नहीं है, भारत एक यूनियन है। यहाँ के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर एड़ी चोटी लगाते रह गया, उसे समझ में आ गया कि अलग होने वाले नहीं है, चाहे वो सेवन सिस्टर के लोग हो जाए, जो राज्य पहले थोड़ा सा मांग उठा था उन लोग का भी। तो यूनियन और फेडरेशन में यही अंतर होता है। अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका फेडरेशन इसलिए है कि इसके जो राज्य हैं एक समझौता करके एक देश का निर्माण किए हैं, अतः समझौता टूटा तो ये राज्य टूट जाएंगे। कई बार अमेरिका टूटा भी है। अभी जो 50 राज्य है ना, तो आप देखेंगे उन 50 राज्यों का संविधान अलग है, उन 50 राज्यों का झंडा अलग है, उन 50 राज्यों की नागरिकताएं अलग है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे 50 राज्यों का झंडा लगा दिए, जैसे यहाँ पे अलास्का का है, एरिजोना का है, यहाँ पे कई राज्य हैं, इसके टेक्सास है, जॉर्जिया है। तो सब राज्यों का झंडा अलग है, करेंसी एक ही रहेगी, फ्लैग वगैरह अलग रहते हैं। तो ये फेडरेशन है। अगर कल को चाहता है फ्लोरिडा, जैसे ये फ्लोरिडा यहाँ राज्य है, इसका झंडा इस टाइप का है, चाहेगा कि अमेरिका से अलग हो जाए तो समझौता तोड़ के अलग हो सकता है, फेडरेशन। लेकिन ये फेडरेशन पढ़े लिखे लोगों में सफल होता है, अनपढ़ लोगों में ये फेडरेशन सफल नहीं हो पाएगा। तो भारत ने देखा कि अगर हम फेडरेशन बनाएंगे, भारत को संविधान वालों ने देखा तो यहाँ 75 ठो भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग रहन सहन है। उत्तर भारत में लुंगी का प्रचलन नहीं है, दक्षिण भारत में लुंगी एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन लोग का होता है, कपड़े में गिना जाता है। जबकि उत्तर भारत, राजस्थान में देखेंगे तो पगड़ी है, पंजाब का अलग है। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हमने फेडरेशन बना दिया तो आगे चल के ये अलग हो जाएंगे, इसलिए भारत ने फेडरेशन न चुन के भारत ने यूनियन बनाया। यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं, फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत राज्यों का क्या है, तो ऑप्शन डी पे लिखा होता है संघ, उसे मत मारिएगा। ऑप्शन बी पर लिखा जाता है यूनियन, तो उसे मारिएगा, क्योंकि संघ की तो दो इंग्लिशें होती हैं, फेडरेशन भी होता है, यूनियन भी होता है। लेकिन भारत में एक एक्सेप्शन था, अब नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर भारत में था, लेकिन उसका संविधान था, उसका अलग एक झंडा था, उसकी अलग एक नागरिकता थी जो 370 के तहत थी। वो एक अलग टॉपिक है, उसमें समझा देंगे आपको कैसे हटाया गया था। ये जम्मू कश्मीर का झंडा था, अब जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म हो गया, अब पूरे भारत में हो गया। तो अब भारत पूर्णतः यूनियन हो चुका है, यहाँ के कोई राज्य अलग नहीं हो सकते, ये अलग हो सकते हैं। और ये शुरू में तो और कमजोर था यहाँ का नियम कानून, तो वो कॉन्फेडरल था। कॉन्फेडरल फेडरल से ही कमजोर होता है। आप एक ऐसे एग्जांपल में समझिए, हम एक दीवार बना रहे हैं, नॉर्मली ईंटा साज दिए, यहाँ कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किए, तो सबसे कमजोर दीवार होगी। जब मन तब कोई ईंटा खींच सकते हैं, यानी एक इसको देश समझिए तो ईंटे को राज्य समझिए, आराम से निकल जाएगा। तो ये कॉन्फेडरल है, परिसंघ है, ये सबसे कमजोर होता है। अभी ये दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसी ईंट के बीच में अगर हम सीमेंट लगा के जोड़ दें तो ऐसी दीवार बन जाएगी। तो ये हो जाता है फेडरल यानी संघ, जो अमेरिका है। लेकिन अगर छीनी हथौड़ी से आप थोड़ा सा ठोक ठाक करिएगा तो ये आराम से टूट सकता है। अतः फेडरल में अगर समझौता टूटा तो राज्य टूट जाएंगे। लेकिन अगर इसी राज्य ये ईंट के ऊपर
प्लास्टर कर देंगे इस तरह से। अब भाई साहब ईंट ईंट से जुड़ा हुआ है, बाहर एक प्लास्टर है, तो वो प्लास्टर भी हो गया, अब तो निकल ही नहीं सकता है। तो सबसे मजबूत जो होता है वो यूनियन होता है। तो भारत यूनियन है, लेकिन हिंदी दोनों का एक ही हो जाता है, संघ, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो भारत के जितने राज्य हैं, जो लोग मतलब अब तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं कहता कि भारत से टूटेंगे, वो कश्मीर का था मैटर, वो तो सॉल्व हो गया। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये चीज आप समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पर आते हैं यूनियन में। दूसरा इसी